सो हेलो एवरीवन। अभी कैटेगरीज टैब पे हैं हम, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है और फर्स्ट टैब भी है। और बेसिकली ये सबसे इम्पोर्टेंट है बिकॉज पूरा सर्टिफाई इसी पे चलता है। अगर ये आपका प्रॉपर नहीं है तो आपका कैटेगराइजेशन कभी एक्यूरेट नहीं होगा। सो कैटेगरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बताना चाहूँगा, जो कि है सेटिंग्स टैब में डेटा क्लीनिंग और मैच लेवल्स। इन दोनों का एक कंबाइंड वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा हाउ टू यूज़ में। तो बी श्योर टू रेफर इट बिफोर कैटेगरी स्टार्ट करें आप। अब कैटेगरीज में देर आर ऑटो रूटिंग रूल्स। ऑटो रूटिंग रूल्स मतलब जो छोटे अमाउंट्स होते हैं जिनको वी डू नॉट यूजुअली ओवर सी मच, जैसे 100 रुपये का कोई एंट्री हो गया या 200 रुपये का कोई एंट्री हो गया जिसका इतना रिलेवेंस नहीं है क्लाइंट के बैंक स्टेटमेंट में। तो हम उनको डायरेक्टली एक लेजर डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ड्राइंग्स डिफाइन किया हुआ है कि अगर एक्सपेंस मतलब हो गया यहाँ पे बैंक का विड्रॉवल, कि अगर बैंक के विड्रॉवल में 100 रुपये तक का अमाउंट है तो उसको डायरेक्टली ड्राइंग्स में ट्रांसफर कर देना। सिंपल एज दैट। कैटेगरी मैनेजमेंट में वी हैव ऐड अपडेट कैटेगरी। यहाँ पे आप मैनुअली इन 5 कैटेगरीज में से कोई एक सिलेक्ट करके बना सकते कैटेगरी, या फिर द प्रेफर्ड वे इज बल्क इम्पोर्ट कैटेगरीज। अभी वी करंटली सपोर्ट टैली, और अगर आपका कोई दूसरा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है तो आप डायरेक्टली टेम्पलेट डाउनलोड करके ये 5 हेड में डेटा भर के इंपोर्ट कर सकते हैं। अब ये 5 हेड के बारे में अगर मैं बताऊँ तो मेन हेड अपना ये पांचों में से कोई एक होगा। इनके अलावा आप कोई अलग मेन हेड डिफाइन नहीं कर सकते। सब हेड हमारा होगा जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, तो वो हमारे सब हेड्स हो। और उसके अंदर जो सब हेड है वो या तो हमारा टैली का लेजर होगा या आप जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसका लेजर होगा। उस लेजर का नाम और ये सब हेड एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। कीवर्ड्स में बेसिकली आप नरेशन डाल सकते हैं या वर्ड्स डाल सकते हैं, जैसे आपको प्रेफर हो। आई प्रेफर के नरेशन डालो तो बेटर कैटेगराइजेशन होगा। एंड बोल्ड कीवर्ड्स इज समथिंग वेरी टेक्निकल। तो अगर आपको ज़्यादा एक्यूरेट मैचिंग चाहिए तो आप उसको बोल्ड कीवर्ड्स में डाल सकते हैं। बोल्ड कीवर्ड्स एज सच आज के ट्यूटोरियल में कवर नहीं होगा बिकॉज उसको समझाने के लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा। सो फॉर नाउ वी स्टिक टू द बेसिक्स। टेम्पलेट डाउनलोड करके यू कैन डायरेक्टली फिल अप द डेटा, या फिर अगर आपके पास टैली है तो आपके पास ये दो ऑप्शन है। या तो आप डायरेक्टली, अगर आप टैली प्राइम में हो तो आप डायरेक्टली टैली से कनेक्ट करके डेटा इंपोर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप टैली प्राइम से पुराने वर्जन्स पे हो तो आप ये TDL डाउनलोड करके ये ट्यूटोरियल फॉलो करके पूरा काम कंप्लीट कर सकते हो। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो सबसे पहले ये टैली का कनेक्शन चेक करेगा। तो मेरा टैली कनेक्टेड नहीं है बिकॉज मेरा टैली चालू ही नहीं है। सो मैं एक बार टैली चालू कर देता हूँ। सो मैं एक अभी डमी कंपनी में हूँ। अब मैं एक बार रिट्राई करके देखता हूँ। सो मेरा टैली कनेक्टेड हो गया है। और अगर आपको कनेक्टेड नहीं दिखा रहा है, सपोजिंगली मैं इसको अगर बंद कर देता हूँ और फिर एक बार टैली कनेक्ट करने का ट्राई करता हूँ तो ठीक है, टैली इज नॉट कनेक्टेड। बेसिकली इसमें आपको क्या करना होगा, अभी Alt+Z क्लिक करना है। यहाँ पे एक्सचेंज में जाना है, बेसिकली Alt+Z क्लिक करके कन्फिगर। कन्फिगर में आपको जाना है क्लाइंट सर्वर कन्फिग्रेशन में, और ये आपका कन्फिग्रेशन होना चाहिए। पोर्ट आप कोई भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे मैं 5595 ऐसा कुछ भी लिख सकता हूँ, बट सेम पोर्ट मेरा वहाँ पे भी होना चाहिए। कहाँ पे, एक बार बता देता हूँ। अभी जैसे मैं इसको ऑन करूँ, अब मैं इसको रिट्राई करूँ तो आपका पोर्ट यहाँ पे डिफाइन होता है। अगर आप 5595 या जो भी अमाउंट लिख रहे हो वो यहाँ पे भी सेम होना चाहिए। अब मेरे को इसको बैंक का लेजर नेम देना है कि कौन सा बैंक का लेजर नेम लेना है, तो मैं इसको DEF करके मेरा बैंक अकाउंट है उसका लेजर का नाम देता हूँ। पीरियड में सिलेक्ट करता हूँ, जो भी आपको रीजनेबल पीरियड लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और सीधा प्रोसेसिंग पर क्लिक करना है। और ये एक्सेल डाउनलोड हो गया। हाँ, अपना एक्सेल ये डाउनलोड हो गया। अब इस एक्सेल में आपको क्या चेंज करना होगा,
ठीक है, 5 एंट्रीज आई मेरी। कितनी एंट्रीज थी यहाँ पे? जनवरी 2021 से लेके, ठीक है, 5 ही एंट्रीज थी जो मेरी आ गई यहाँ पे। अब इसमें इसने मेन हेड तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया, लेकिन कुछ केसेस में मेन हेड आपका सिलेक्टेड नहीं होगा, तो आपको मेन हेड मैनुअली डालना पड़ेगा। बेसिकली वो वैसे केसेस होंगे जहाँ पे आपने कुछ सब हेड जो है टैली का बेसिक आपको मैं बताऊँ अगर, तो अगर आपने ये वाला जो है यहाँ पे आपने कुछ कस्टम क्रिएट किया है यहाँ पे से, तो आपका मेन हेड मैप नहीं होगा, तो आपको ये मैनुअली डालना पड़ेगा। अब बेसिकली मेरा ये रेडी है ऑलमोस्ट, इसको मैं सीधा अपलोड कर सकता हूँ सॉफ्टवेयर पे। तो अगर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके सीधा अपलोड कर दूँ यहाँ पे, तो आप देख रहे हो सस्पेंस का हेड अपना इसमें ऐड नहीं होगा, बिकॉज सस्पेंस का एंट्री ऐड करके क्या ही करना है, वो कैटेगराइजेशन में हेल्प नहीं करेगा अपने। बाकी के कैटेगरीज 2 अपलोड हो गए और 2 ऐड हो गए। इसको मैं अगर रीलोड करता हूँ तो अभी देखो हमारा 7 कैटेगरीज हो गया। एंड इसी के साथ वी मूव ऑन टू द अपलोड टैब। ऑल्सो यू कैन एडिट कैटेगरीज। अभी जैसे मैं इसमें जाता हूँ, मेरे को ये कैटेगरी नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर सकता हूँ। अब अगर मेरे को सपोज यहाँ पे एक और कैटेगरी ऐड करनी है, तो मैं इसको 2 बार क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं इसका हेडर भी चेंज कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं एक नया कुछ ऐड भी कर सकता हूँ, और इसको डन किया और सेव ऑल चेंजेस कर दिया। सो दिस इज द कैटेगरीज टैब। अगर मेरे को कुछ सर्च करना है तो मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ डायरेक्ट, तो ये मेरे को लेजर का नेम बता देगा। ऑल्सो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये आपका सब हेड एकदम एक्यूरेट हो। मेन हेड और सब हेड ये हमारे डैशबोर्ड टैब में ही काम आते हैं। तो अगर आपको लगता है कि कैटेगरीज इंपोर्ट करते टाइम बहुत सारे मेन हेड ब्लैंक में है और आपको उनको मैनुअली नहीं ऐड करना है, तो आप डायरेक्टली उसको सबको एसेट्स, लायबिलिटी, जिसमें आपका मन करे आप डाल सकते हो। बट द थिंग इज कि फिर आपका डैशबोर्ड एक्यूरेट नहीं होगा अगर आपको क्लाइंट को डैशबोर्ड्स प्रोवाइड करने हैं तो। बाकी टैली इंपोर्ट विल वर्क एग्जैक्टली एज इट इज सपोज टू, एकदम एक्यूरेट। वन इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द इनिशियल सेटअप इज क्लाइंट मैनेजमेंट और बैंक मैनेजमेंट। क्लाइंट मैनेजमेंट मतलब अगर आपको एक ही यूजर अकाउंट से मल्टीपल क्लाइंट्स मैनेज करने हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे ऐड न्यू क्लाइंट करके ऐड कर सकते हैं। एंड एक बार आपने सेकंड क्लाइंट ऐड किया तो आपका ऑफकोर्स डिलीट बटन भी चालू हो जाएगा। तो अगर आपको कोई क्लाइंट रिमूव करना है कंप्लीटली, तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। एट द स्टार्ट लेवल हम एक डिफॉल्ट बैंक के नाम से बैंक अकाउंट क्रिएट करते हैं, लेकिन आप इसको यहाँ पे रीनेम भी कर सकते हैं एंड यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये जो डिफॉल्ट बैंक है ये आपका टैली का लेजर नेम एग्जैक्ट होना चाहिए। बेसिकली अगर मेरे को टैली में इंपोर्ट करना है तो मेरे को ये DEF कॉपी करना पड़ेगा, DEF यहाँ पे बनाना पड़ेगा ऐसे, वरना फिर टैली इंपोर्ट के टाइम पे ये एक्सेप्शन दिखाएगा। सो दैट्स इट। ये 2 मॉड्यूल्स थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज डैशबोर्ड्स में भी इनका इम्पैक्ट पड़ता है। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो भी आप कैटेगरीज अपलोड कर रहे हैं वो बैंक लेवल पे सेव होता है, ना कि क्लाइंट लेवल पे। मतलब एक ही क्लाइंट के दूसरे बैंक अकाउंट में कैटेगरीज टोटली न्यू से बनानी पड़ेगी। तो वी रिकमेंड कि आप अगर मैनुअली कैटेगरीज अपलोड कर रहे हैं तो आप उसका एक बैकअप लेके रखें। एंड ऑफ कोर्स क्लाइंट लेवल पे तो डिफरेंट होगी कैटेगरीज। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो।